हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम वेद मित्रार। मुझे मिला इंग्लिश का यूपीटीजीटी का 2011 का पेपर, तो वो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, जैसा कि मुझे भी मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन इस पेपर का रहा होगा, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज। मतलब जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करने की जो कला है उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्नेज, ऑप्शन बी कैलीग्राफी, ऑप्शन सी कोरियोग्राफी एंड डी एनेस्थेसिया। तो एनेस्थीसिया ये तो कुछ और ही होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी कैलीग्राफी है। हम सब जानते भी हैं कैलीग्राफी की हैंड राइटिंग एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूसिंग मेथड है। तो सेकंड क्वेश्चन है, मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून काज्ड बाय नेचर इज नोन एज। मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज या मिसफॉर्चून हो जाए नेचर के द्वारा तो उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए कैलामिटी, फैकेट, पेन्यूरी, फर्टिलिटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैलामिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर दैन ऑफ डैश एडवांसमेंट। तो इसमें ऑप्शन ए है इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वर्ल्डली। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो स्पिरिचुअल इज द राइट आंसर हियर। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। इसमें ऑनर के बाद एंड लगा, एंड के बाद में डैश में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो प्लेजर, रिपुटेशन, सेम या प्रोग्रेस। तो ऑनर एंड सेम अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। तो यहाँ पे सेम मतलब सर्म जो है वो यहाँ पे आएगा सही आंसर के तौर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गेटिंग एंड डैश बी ले बेस्ट अवर पावर्स। सो क्राइंग, स्पेंडिंग, स्लीपिंग, ईटिंग। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी ले बेस्ट अवर पावर्स, ये आपको पता होगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उसकी एक लाइन है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी ले बेस्ट अवर पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज बोथ स्कार्सिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो डिफिसिट, अट्रैक्शन, प्लेंटी, टॉलरेशन। इसमें कौन सा सही है। सो प्लेंटी इज द राइट आंसर है। देयर इज बोथ स्कार्सिटी एंड प्लेंटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शंस इसमें दिए गए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो लिखा इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम। तो ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी राइट्स, ऑप्शन सी रोट, ऑप्शन डी राइट। तो इफ़ ही, तो आपको पता होना चाहिए राइटिंग तो कभी आता ही नहीं किसी सेंटेंस में, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद कुछ उसमें जमार होना चाहिए, या हैज बीन मतलब किसी परफेक्ट वाले टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले की हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि हैज बीन तब आ सकती है बर्मैन जी। और क्योंकि शैल है, फ्यूचर भी दिया गया है, तो इधर प्रेजेंट चाहिए, तो राइट से इधर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द चाइल्ड वाज डैश बोर्न डैश ब्लाइंड। तो ऑप्शन ए बोर्न, बी बर्थ, नन ऑफ द एबव। तो बोर्न इज द राइट आंसर है। ऑप्शन बी, द चाइल्ड वाज बोर्न ब्लाइंड, मतलब बच्चा जो है वो अंधा पैदा हुआ था, इस तरीके का इसका सेंस रहेगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। तो प्रीपोजिशन है ऑन, टू, TOO, फॉर। तो इसमें टू होगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक। क्वेश्चन नंबर 10, आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर। तो इसमें कौन सा आएगा, बाय, विद, इन या फॉर। तो विद इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ। तो ऑन, इन, टू, फॉर। तो दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म ऑन एनी लॉ, ऐसा इसका ऑन इज द राइट आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या बताए हुए ऑप्शन या आंसर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दे करके साथ में कमेंट में कर दीजिएगा, एंड आई एक्सेप्ट दैट। हो सकता है आई कैन कमिट एनी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। सो ऑन, अबव, टू, अंडर। तो इसमें अंडर आएगा, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस, इसमें आएगा। तो आई डैश माई कार 3 वीक्स अगो।
तो बासिंग, बास, बिल बास, सेल बास, इसमें कौन सा सही होगा? तो बास्ट। आई बास्ट माई कार 3 weeks ago। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन डैश आउट, तो गो, गोइंग, गॉन, हैविंग गॉन, तो इसमें गोइंग इज द राइट आंसर यार। जोनाथन insisted on going out। Question number 15, he was prevented from dash in the class, smoke, smoking, to smoke, having smoked, तो he was prevented from smoking in the class। Option B is the right answer here। Question number 16, you better dash his permission, तो seeking, seek, to have sought, तो seeking, you better seeking his permission, seeking, option A is the right answer here। 17 number question, she was seen dash the house, enter, entered, having entered, entering, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। तो ऐसे बन जाएगा शी वाज सीन एंटरिंग द हाउस। क्वेश्चन नंबर 18, डैश टाइगर्स इज डेंजरस स्पॉट, तो टू बी हंट, हंटिंग, ए हंट ऑफ, हैविंग हंट, तो हंटिंग टाइगर्स इज ए डेंजरस स्पॉट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट डायरेक्शन देंगे, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। In order to repair the leaking pipes, we had to call the, तो ऑप्शन ए कारपेंटर, बी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू डैश, साइकेट्रिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एन ओकलिस्ट, एन आर्किटेक्ट, तो एन ओकलिस्ट इज द राइट आंसर। जो आँखों का जो डॉक्टर होगा ओकलिस्ट होगा। Question number 21, the sudden running of a herd of frightened animals is stampede, aloof, fiesta, idealize, तो इसमें कौन सा सही हो? तो fiesta is the right answer यार। Question number 22, a nap after lunch is called idealize, barrio, siesta, sleepwalking, तो siesta is the right answer, मतलब छोटी सी झपकी लेना लंच के बाद, थोड़ा सा आराम करना, सोना, सिस्टा कहा जाता है। डायरेक्शन देंगे फिर से, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 23, दे हैवंट स्टाम्प्ड द लेटर, हैवंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, तो पैसिव वॉइस बनेगा, तो हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो द लेटर हैज नॉट बीन स्टाम्प्ड, सी इज ऑप्शन इज द राइट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 24, a Japanese firm makes these television sets, so option B is the right answer, these television sets are made by a Japanese firm। Question number 25, nobody has used this room for ages, so option A is the right answer, this room hasn't been used for ages। Question number 26, we can't repair this lock, so option D is the right answer here, your lock cannot be repaired। Now question number 27, although they are 250 miles apart, they keep in constant contact in the internet, तो इसमें सेंटेंस को हमें पहचानना है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, so compound is the right answer, compound sentence, C option। And question number 28, Rita loves to go to the beach and spend her days sunbathing, so simple sentence है, complex है, compound है, so compound is the right answer है। Tom and Jerry have a big argument every summer over where they should spend their summer vacation, so option A compound sentence, complex sentence, simple sentence, so option B complex sentence is the right answer here। John dislikes sitting on the roof, he always gets a headache, so compound sentence, complex sentence, simple sentence, so option B is the right answer, complex sentence है। The word that closely resembles disagreement in meaning is, तो डिसेंट, 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 डिसेंट क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी राइट इज द राइट आंसर है।
The word distinguished closely resembled to eminent, imminent, imminent, immanent. So option A is the right answer, imminent. Now question number 33. Showing respect is best indicated by. तो respectable, respectful, respective, reception. तो respective option C is the right answer. Showing respect का मतलब है respective. A false idea or image is known as allusion, imagery, illusion, none of the above. So illusion is the right answer here. Which is the correct spelling? Address, address, ये सारी spelling A double A तो आपको पता है. Option A is the right answer here. Question number 36. Select the correctly punctuated sentence in the group. So option B is the right answer here. My favorite teacher, who just happens to be my uncle, retired from the university last summer. Question number 37. So option A is the right answer here. Mary has offered to coach the team this year. Question number 38. The dictionary meaning of a bird is called denotation. मतलब किसी शब्द का डिक्शनरी जो मीनिंग होता है उसे कहा जाता है डिनोटेशन. Now question number 39. Ellipsis refers to a. Ellipsis का मतलब क्या होता है? तो omission of words, addition of words, mixing of words, none of the above. So option A is the right answer. Omission of words. And question number 40. Using softer sounding words to avoid bluntness is what? क्या होता है? तो ऑप्शन ए यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, एजुनेंस, रिजोनेंस. तो यूफेमिज्म इज द राइट आंसर यार, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 41. द 7-line स्टेंजा यूज्ड बाय मीडिएवल पोएट्स इज नोन एज. मतलब जो 7-line स्टेंजा है उसे क्या कहा जाता है? तो राइम रोल इज द राइट आंसर. एलेजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ एसेज, फिक्शन, बायोग्राफीज, पोएम. So elegy और sonnets these are the types of poem. Sonnets पता होंगे आपको, 14 lines की poem जो होती है वो sonnet होते हैं. And in literature, point of view refers to option A, who the main character is, when and where the story takes place. So option B is the right answer here. When and where the story takes place, it means point of view. Question number 44. In fiction, the author's overall main idea or most important message is called plot, conflict, setting, theme. तो theme कहा जाता है उसे. Repetition of the same or similar consonant sounds at the beginning of the words is called alliteration. किसी सेम कॉन्सोनेंट का हर बिगिनिंग के वर्ड जो वही रहे तो रिपीटेशन हो जाता है, एलिट्रेशन उसे कहा जाता है. Question number 46. A statement that appears self-contradictory but that reveals a kind of truth. तो irony, paradox, onomatopoeia, simile, तो figure of speech. तो statement that appears self-contradictory अपने आप में विरोधाभासी लगती हैं तो वो रहता है paradox. Now question number 47. A story that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main character or कैरेक्टर्स. तो वो क्या होगा? ट्रेजिडी, फार्स, कॉमेडी, सटायर. तो वो कॉमेडी. द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 48. इफ आई टोल्ड यू वंस, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इज एन एग्जांपल ऑफ अंडर स्टेटमेंट, हाइपरबोल, टोन, सटायर. तो हाइपरबोल है इसका मतलब अतिशयोक्ति. क्वेश्चन नंबर 49. ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 lines और 4 lines ऑफ पोएम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिट. तो क्या होगा? तो क्वार्टिन होता है. And question number 50. Father of our country and the great emancipator are examples of analogy. So analogy is the right answer here. Question number 51. A type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly, far-fetched situations. तो इसका होगा farce is the right answer here. Question number 52. The use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place, or an experience is what? So aphorism is the right answer here. A statement that says less than what is meant. तो ambiguity इसका होगा.
And question number 54. Brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual. तो इसका क्या होगा? तो इंटीरियर मोनोलॉग दैट इज. अब आपका क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले. मतलब दिए गए प्लेज में से कौन सा गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है. सो द सिल्वर बॉक्स उनका है, स्ट्राइप है, जस्टिस है. द सिल्वर स्पून नहीं है उनका. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट गाल्सवर्दी प्लेज. तो ऑप्शन ए फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, रोमांस. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट गाल्सवर्दीज प्लेज. John Galsworthy's style is remarkable for what? तो ऑप्शन ए इट्स स्ट्रेंथ, elasticity, its powerful sweep, brilliant illustration, its deep psychological analysis, all the above. So option C is the right answer. It's deep psychological analysis. Question number 58. Which of the following does not belong to Galsworthy's three trilogies? So इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द एंड ऑफ द चैप्टर, ये मॉडर्न कॉमेडी, फर्स्ट सेट्स हैगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब आपके ट्रायोलॉजीज हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. सो जेम्स जॉयस इज द राइट आंसर यार. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, इनको भी मिला है. जॉन गाल्सवर्दी, विलियम बटलर, ये ईयर भी लिखी हुए हैं. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में मिला, जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में मिला नोबेल प्राइज, और विलियम बटलर यीट्स को 1923 में मिला. जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, किस साल इनका जन्म हुआ था? तो 1867 इज द राइट आंसर. व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न? तो 9 दिसंबर 1608 में इनका बर्थडे है. क्वेश्चन नंबर 62. वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न? तो ब्रिस्टल इज द राइट आंसर. इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउज्ड सेंट. सो कैथरीन वुडकॉक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? इसको कब पब्लिश कराया गया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 1658. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज licensing and censorship? So that is Areopagitica. B option is the right answer. Paradise Lost comprises dash books. तो कितनी है इसमें बुक्स? तो 12. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Paradise Lost is written in, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यार. एंड क्वेश्चन नंबर 68. द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय सैटन. जॉन मिल्टन ने जो लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी लाइन है, उसमें सैटन कैरेक्टर हमारा. मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद इन्वोकेशन, इसमें होगा. एंड मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल, ग्रांड स्टाइल, एफोरिस्टिक. सो ग्रांड स्टाइल, दिस वन वर्ड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. The word that completes the famous line better to reign in the hell than serve in heaven is, इसमें heaven आएगा, ठीक है, ये आप सैटर्न ने बोला है. पैराडाइज लॉस्ट में विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एज, रेस्टोरेशन एज है, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज. सो एलिजाबेथन इज द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 73. हु इज नोन एज द मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट? टचस्टोन, सिल्वियस, जैकस. सो कोरिन, तो जैकस दैट इज. And 74. Which of the following is not a character in As You Like It? Rosalind, Celia, Orlando, Portia. तो पोर्सिया आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, नॉट इन As You Like It. 14. ब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स किंग लियर. किंग लियर में है. तो द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज इंट्रीग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ए कॉपलेट. तो मतलब कॉपलेट का मतलब दोहा, तो दो लाइनों का होता है. जो द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, तो 154. ये राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द. एंड क्वेश्चन नंबर 79. लाइफ्स वर्ड इज वाकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर्स. सो किंग लियर में ये लाइन आती है. क्वेश्चन नंबर 80. इन गाल्सवर्दी जस्टिस, the law is what it is, a majestic
एफिडेंस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर हैज बीन सेड बाय, तो इसे किसी ने कहा है जज ने। बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, सो दैट्स 46। एंड ए सॉन्ग ऑफ सरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड एलेजी, मतलब किसी मृत व्यक्ति के लिए, किसी की डेथ हो जाने पर अगर उसके लिए कोई सॉन्ग लिखा जाता है तो उसे एलेजी कहा जाता है। ऑक्टेव इन ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ, तो ऑक्टेव में कितनी होती हैं? 8 लाइन्स होती हैं। सेस्टेट होता है इसमें 6 लाइन्स होती हैं। कॉवलेट होता है तो उसमें 2 लाइन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट कैरेक्टराइज द लेट 19th century एस्थेटिक मूवमेंट? सो आर्ट्स फॉर इंटेलेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट आंसर यार, मुझे तो डी लग रहा है, आर्ट फॉर आर्ट से। क्वेश्चन नंबर 85, स्टॉपी एंट्री स्टॉपी एंड इंपोर्ट फ्रॉम 3 पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये ओड का होता है, ये क्लासिक ओड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर यार। एंड क्वेश्चन नंबर 86, हु सेड दैट पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट? मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, सो ये कहा है विलियम ब्लेक ने। क्वेश्चन नंबर 87, डायरेक्शन देंगे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इसमें कौन सा है? सो दैट इज ऑक्सीमोरन। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज ए रियल थिंग, सो दैट इज हियर एंटीथेसिस। लेट्स गो टू बेड नाउ, इसमें पन है। और ह्यूमर इज द शॉक्स एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टू टेक द ब्लोज, सो मेटाफर इज द राइट आंसर। एंड ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक चेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, तो इसमें कौन सा है? सो ऑनोमेटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कोट, लुक लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज बीइंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकर्स इन, तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आता है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। 1903 क्वेश्चन नंबर, द कोड, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, पोर्शिया ने बोला होगा। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम, ये किससे लिया गया? तो हैमलेट से लिया गया। एज कैन नॉट बिदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरिटी, सो दैट इज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए। द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीस एंड सिक्योरिटी। 97 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यार। 98 का है डिंजियंस का इनहैबिटेंट्स मतलब है। 99 का द ऑथर प्रिज्यूम्स दैट एनिमल्स आर इक्वल टू ह्यूमन बीइंग्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यार। अब आपका ये दूसरा पैसेज दिया गया है, 100 का ये सी ऑप्शन और 101 का ये बी। अब आते हैं 102 पे, बी मस्ट स्ट्राइव विद टोटल कमिटमेंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यार। और इसका 3 का है 103 का, अब फ्रीडम फाइटर्स envisioned that in free India, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड 104 में बीज नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्टिंक्ट। 105 में जुपिटर इज आएगा यहाँ पे। 106 में बेन शुगर इज एडेड हो जाएगा। और 107 में नो ग्रेटर दैन। क्वेश्चन नंबर 108 में एट एग्रीकल्चरल स्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन, तो अंडरनीथ होगा इसमें। और अब देख लेते हैं 109 वाला, सो नाइट्रिक एसिड, तो इसमें रिएक्ट्स भी तो होगा। और 110 में द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट टू बी a factor in heart disease. Robots are being used increasingly in industry as they can work on large jobs faster or more precise. So didn't tire easily हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन इधर आंसर। और 112 में मतलब many plants can grow in water without any soil above all इसमें होगा। और 113 में मैनेजमेंट के बाद में कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 114 का देखिएगा,
In the following sentence, identify the underlined words of phrase that must be changed in order of the sentence to be corrected. तो इसमें ऑप्शन बी है और क्वेश्चन नंबर 15 में 115 में ऑप्शन डी एंड 116 में ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। आई होप यू आर गेटिंग हेल्प। जिसे लिखा है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज, उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। वन हु अब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड टीटोटलर। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? एसोसिएट इन क्राइम। एंथासिया क्या होता है? मर्सी किलिंग, ये रहता है। तो आई होप आपको मदद मिली होगी और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई दूसरा पेपर मुझे मिलता है तो आई विल अपलोड द वीडियो सून।